चलो बेटा स्टार्ट करते हैं फिर ना, कि पहले क्वेश्चन में क्या सोचा जाए। दूसरे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बहाने हम और एक दो क्वेश्चंस का रिवीजन कर देंगे जो आपने कर लिया हो। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या सोचा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन में कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अंडर रूट है। तो पहली बात तो इस अंडर रूट को हटाना है। इस अंडर रूट को हटाने के लिए आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री चलनी चाहिए, क्योंकि अलजेब्रिक टर्म्स हैं, पहले से ट्रिग्नोमेट्री इसमें नहीं है। तो आपको पता है यहां से भी स्क्वायर रूट हटाना है, यहां से भी स्क्वायर रूट हटाना है। अब एक आपको फॉर्मूला पता है तो सोच पाओगे, 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 cos² थीटा। बेटा कोस पावरफुल होता है प्लस में, और 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैं इतनी बार बता दिया बेटा, एंगल हाफ हो जाता है, पावर डबल हो जाती है। अब ऐसा करने से आपको पता है यार स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देता हूं बेटा? cos 2 थीटा। सुनते रहना बेटा। तो आपके दिमाग में ये चल रहा है यार डीएक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स को थीटा में चेंज करना है, तो डीएक्स और डी थीटा में रिलेशन निकालना है। तो इसको दोनों तरफ थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दो। एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसका वन हो जाएगा, इसका फिर चैन रूल लगाना पड़ेगा। इसलिए एक्स थीटा का फंक्शन है तो dx/d थीटा निकाल दो। तो क्या आएगा बेटा? कोस का डेरिवेटिव -2 थीटा, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा? -2 पहले लिख दो, 2 sin 2 थीटा इंटू डी थीटा। ये बात तो हर बच्चे को समझ में आ गई। समझ में आ गई? कैसे और दूं? उसके बाद अब पूरी प्रोसेस को किस में चेंज करो बेटा? थीटा में चेंज करो। किस में चेंज करो बेटा? थीटा में। तो देखना बेटा, इसका आंसर क्या आएगा? आई इक्वल टू टेन इनवर्स, सर 1 - cos 2 थीटा, मैं दोबारा लिख के दिखा रहा हूं, अपॉन 1 + cos 2 थीटा। और dx की वैल्यू क्या है बेटा? -2 sin 2 थीटा डी थीटा। चलो अब डायरेक्ट सोल्व कर दो बेटा। टेन इनवर्स क्या आएगा बेटा? ऊपर क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? 2 cos², 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट 10 थीटा। हाँ। और बेटा वैसे तो sin 2 थीटा डी थीटा एक जगह लिख लिया, और -2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाता है। अब देखना बेटा, -2, ये टेन इनवर्स टेन इंटीग्रेशन में कैंसिल, यहाँ आएगा थीटा और यहाँ आएगा बेटा sin 2 थीटा। आवाज नहीं बेटा? क्या ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है? दो डिसिमिलर फंक्शंस हैं, कैसे हैं बेटा? दो डिसिमिलर फंक्शंस हैं। क्या है बेटा? दो डिसिमिलर फंक्शन। तो दो डिसिमिलर फंक्शंस है बेटा, आवाज नहीं बेटा, दो डिसिमिलर फंक्शंस है। तो ये कैसा फंक्शन है बेटा? अलजेब्रिक, थीटा में। और ये क्या है? ट्रिगो। तो ILAT, ए पहले आता है और टी बाद में आता है। तो फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? -2, सुनते रहो अभी, थीटा एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन -cos 2 थीटा अपॉन 2। बेटा ये तो डायरेक्ट लिख ही सकता हूँ, इतने क्वेश्चन किया। माइनस थीटा का डेरिवेटिव, जिसको एज इट इज रखा है उसका डेरिवेटिव, और जिसका इंटीग्रेशन किया था उसका अगेन मतलब एज इट इज कॉपी करेंगे तो क्या आएगा? sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन -cos 2 थीटा अपॉन 2, और इनका मल्टीप्लीकेशन डी थीटा, और ब्रैकेट बंद। ये ब्रैकेट बेटा बंद है, क्यों? ये इंटीग्रेशन -2 से मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा इंटीग्रेशन किससे मल्टीप्लाई होगा? -2 से। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? क्या है बेटा? 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, थीटा cos 2 थीटा। देखना बेटा, ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से प्लस, और ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा? प्लस। और क्या आएगा बेटा यहाँ पे? cos 2 थीटा डी थीटा। यस और नो? ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 कैंसिल। हाँ बेटा बिल्कुल। बेटा 3 माइनस है माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो क्या आएगा बेटा? -2 से 2 कैंसिल। समझ में आ गया? तो ये गलती हो जाती है बेटा, ध्यान रखो। थीटा cos 2 थीटा, और सर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा अपॉन 2, क्योंकि थीटा में लीनियर टर्म है बेटा, तो प्लस सी। अब बात ये नहीं बेटा, इधर सुनो, बात है इसको एक्स में कन्वर्ट करने की। किस में कन्वर्ट करने की? तो थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? थीटा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बेटा? इस कोस को इधर ले जाओ तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई? कोस इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2 मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड में कर देंगे तो 1/2 कोस इनवर्स एक्स। चलो इसकी वैल्यू आ गई। क्या cos 2 थीटा की वैल्यू पता है? यस, एक्स है बेटा। क्या sin 2 थीटा की वैल्यू पता है? यस। क्या पता है आपको बेटा? sin²2 थीटा, एंगल सेम हो तो इनके स्क्वायर्स का सम क्या होता है बेटा? 1। बट sin 2 थीटा cos 2 थीटा पता है, क्या है पता है बेटा? एक्स। क्या पता है? एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर।
इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर टू थीटा क्या आएगा बेटा, 1 - x स्क्वायर। तो साइन टू थीटा की वैल्यू क्या आएगी, दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, यस और नो। तो आप इस साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। अब फाइनल आंसर लिख रहे हैं, थीटा की वैल्यू कोस टू थीटा की वैल्यू पहले लिख रहा हूँ, क्या आएगी बेटा, एक्स। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2 इंटू कोस इनवर्स एक्स, माइनस साइन टू थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 - x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, समझ में आ गया, x इंटू 1/2 क्या होता है, x/2, समझ में आ गया। और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस ये क्वेश्चन तो सीख ही गए, इस माने ये आपका इंटीग्रेशन की प्रोसेस भी सीख गए, डिफरेंशिएशन में भी ऐसा कुछ आता है, आपको भी पता है। ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट करना होता है तो इसको इंटीग्रेट ना करके हम एक्स की जगह कोस टू थीटा डालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सारी चीज दिमाग में होनी चाहिए आपके। अगला क्वेश्चन हो गया बेटा आपसे, अगला सोचना एक बार। अगले क्वेश्चन के लिए 2 मिनट दे रहा हूँ बेटा। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्टली चांस है 5 नंबर में ही आए, जैसे ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है, √10x प्लस √4x। एक इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक यदि मान लो लास्ट 10 ईयर्स में देखोगे तो हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन उससे पूछा ही पूछा जा सकता है। और में आता है वो 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 90 100% पूछा ही पूछा जाता है उस टॉपिक से। तो वो टॉपिक अच्छे से करना, नेक्स्ट टॉपिक उसको 2 3 लेक्चर देंगे, बहुत अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना, उसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा, बट लेंथी ज्यादा है थोड़ा। उस टॉपिक में 1 1.5 पेज भरना है आपको, कैसे भरना है वो आपको समझा देंगे। इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है, बट उसमें अननोन वगैरह निकालने हैं थोड़े से। तो वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, आज से करेंगे। ये क्वेश्चन कर दो अब तुम। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा। हाँ। हाँ तो अब कैसे करें ये तो बताओ मुझे। नहीं बेटा, इस तरीके मान लो बेटा, फिर पता लगेगा। हाँ। हाँ, नीचे √t+1 पे आगे करो बेटा, मुझे तो सोल्व करके बताओ, आगे बढ़ते रहो। फिर टी को क्या मानोगे, रूट को खत्म करने के लिए u²। बेटा ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, एक्स को मैंने cos टू थीटा मान के आगे प्रोसीड कर लिया, फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लग गया। अगला क्वेश्चन और भी थोड़ा टफ है, पहले से क्वेश्चन किया हुआ हो तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा आपसे क्वेश्चन। तुम ये बता दो, इधर देखना थोड़ा। अरे हाँ, नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनो, उसमें भी करके वही आएगी बात। मुझे ये बताओ पहले तो, t+1/t का डेरिवेटिव क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा।
1 - 1/t²। चलो और बताओ, ध्यान दिमाग लगाओ बेटा, इधर इधर मत लिखो खुद से। t - 1/t का डेरिवेटिव क्या होगा? t - 1/t का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? इधर देखना बेटा, इधर टी का डेरिवेटिव क्या है बेटा? 1, और 1/t का डेरिवेटिव -1/t। समझ में आ गया? चलो और बताओ, एक ये टर्म याद रखना, t + 1/t का होल स्क्वायर क्या होता है? t² + 1/t² + 2। या t - 1/t का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? t² + 1/t² - 2। मतलब ये दोनों चीज इसमें भी आती है, प्लस में भी और माइनस में भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी वैल्यू इससे भी निकाली जा सकती है और इससे भी निकाली जा सकती है। इन चारों चीजों को दिमाग में रखना बेटा। इधर वाले सुन लो बेटा। अब तुम्हारा दिमाग तो ये चल रहा है यार, साइन कोस में एक दिमाग चल रहा है, दूसरा लाइन ऑफ प्रोसेस क्या चल रहा है, दूसरा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्या प्रोसेस चल रहा है? हाँ सर, कोट को 1/10 बना ले, ये भी दिमाग में चलना चाहिए। दोनों को सिमिलर टर्म बना ले, क्या बना ले दोनों को? सिमिलर। अब देखना बेटा, कोई बच्चा लिखेगा नहीं ये 5 नंबर फ्री पॉकेट के हैं यदि एडजेक्टिव चिपक के आ गया तो। और जिस बच्चे ने पहले से नहीं कर रखा 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, मोस्टली बच्चे वो कर ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को, मुझे पता है। देखना, आप बताओ, पहला स्टेप तो ये चला यार, ओटेक्स को क्या लिख देते हैं बेटा? 1/10x + √10x। चलो उसके बाद 1 का रूट 1, √10x एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1 + रूट, नीचे 1 है ना बेटा, समझ में आ गया? 10x अपॉन √10x। सुनना, टाइम लेके करेंगे बेटा, ऐसे जल्दबाजी में नहीं करेंगे। फिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सर 10x हो तो sec² x होना चाहिए, तो यहाँ दूर दूर तक नहीं है बेटा, नहीं है ना। 10x को जैसे इस बच्चे ने t माना, अल्टीमेटली वही माना, यहाँ √t आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 + t²। और सोचो, हम चाहते हैं कि अंडर रूट भी हट जाए साथ साथ, तो 10x को u² मान लो ना। 10x को क्या मान लो? फायदा क्या होगा बेटा u² मानने से? फायदा ये होगा कि ये u² का अंडर रूट u बन जाएगा। समझ में आ गया? अब ध्यान सुना, ऐसा मानने से बहुत बड़ी और भी टर्म्स आ जाएंगे एक्स्ट्रा, x के u के आ जाएंगे तो चलेगा, किसके आ जाएंगे? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx मैं करके दिखा रहा हूं बेटा, और यहाँ d/dx u²। सुनना, u x का फंक्शन है, तो 10x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सारे बच्चे देखेंगे, कोई बच्चा नहीं लिखेगा u² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, चेन रूल लगाएंगे, u² का डेरिवेटिव u के विद रिस्पेक्ट टू u, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट। तो मुझे तो किसकी वैल्यू निकालनी है? dx की। तो dx की वैल्यू बेटा sec² x है ही नहीं, यूटिलाइज कहाँ होगा dx बनाने में? तो क्या कर देंगे बेटा, क्या करेंगे बेटा, dx की वैल्यू निकालेंगे 2u du अपॉन sec² x। बट u को क्या पसंद है? u ही पसंद है, x थोड़ी पसंद है। तो इस x को किस में कन्वर्ट करेंगे? q में। अब sec² x की वैल्यू कैसे निकलेगी? क्या sec² x को 10x में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस। कैसे लिख सकते हैं? 1 + 10²x। हाँ सिद्धांत, 10² x की वैल्यू क्या होगी बेटा? होश में है? हाँ देखो, होश में नहीं था। हाँ, क्या आएगी? बेटा तो क्लास में नहीं था, मुझे पता है ना।
बता दो वैल्यू क्या होगी। हाँ देख लो। अरे बेटा, ये 10x की वैल्यू यू स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यू की पावर 4। दोबारा सुन ले, दोबारा है। सबसे पहले कोड को 10 में चेंज किया, फिर इसका स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं तो 10x को यू स्क्वायर डाल दिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ डिफरेंशिएट किया तो 2u du बाई dx। फिर मुझे sec स्क्वायर x dx मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, बट नहीं मिल रहा है तो क्या करें, ये सारे टर्म्स को इधर ले जाना पड़ेगा। sec स्क्वायर x की वैल्यू आ गई 1 प्लस यू की पावर 4। तुम कहोगे सर ये तो आप टर्म्स को एक्सटेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, टर्म्स को एक्सटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होगा, पहली बात क्यों होगा अभी चीजें समझ में आएगा। अब पुट कर दो सारी वैल्यू, इस इंटीग्रेशन में यू में कन्वर्ट कर दो, 1 प्लस 10x की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर, उसके बाद रूट यू स्क्वायर, वैसे तो रूट यू स्क्वायर, 10x की वैल्यू यू स्क्वायर है, dx की वैल्यू बेटा 2u du अपॉन 1 प्लस, हाँ बेटा ये कैंसिल हो गया, रूट स्क्वायर यू स्क्वायर यू आएगा, तो एक पूरा क्वेश्चन क्या बन गया बेटा, 2 टाइम्स यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यू की पावर 4 प्लस 1। मेरा पर्पस था इस क्वेश्चन को दोबारा याद दिलाना, क्या ये क्वेश्चन करवाया हुआ मैंने, कैसे करवाया था बताओ। है, हाँ हाँ। अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करवा रहा हूँ, ठीक है, यहां तक आप कॉपी करता हूँ। यहां तक कर लो, इसके बाद भी जिसको आता है वो करना स्टार्ट कर दो, जिसको नहीं आता वो सोचना स्टार्ट करो। जब मैं करवाऊंगा तो आपके दिमाग में बार बार स्ट्राइक करेगा कि क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से। अब तू बेटा एक और स्टेप करके ना उसको यू स्क्वायर मानते। हाँ सही है, बट बात है यहाँ तक पहुंचना। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सीखो, ये भी एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट 5 नंबर का, यू स्क्वायर प्लस 1 या यू स्क्वायर -1। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलो टू तो टाइप 2 टाइम्स लिख देता हूँ, यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यू की पावर 4 प्लस 1 डी। अब इसको करने की फिक्स स्टेप है, मैं आपसे फिर बाद में फास्ट ये करवा के देखूंगा, यू स्क्वायर -1 अपॉन यू की पावर 4 प्लस 1। पहली बात, ऊपर यू में क्वालिटिक है, नीचे यू में बाई क्वालिटिक है। सुनना भी, ऊपर यू की इवन पावर्स है, नीचे भी यू की इवन पावर्स है। अब बात फायदा क्या मिलता है, यहाँ पे मैं टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा। बात फायदा ये मिलता है, यदि मैं इसको यू स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 + 1/u स्क्वायर। और इसको यू स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो बेटा u² + 1/2। और अभी अभी बताया था ये टर्म्स किसी न किसी में आते हैं बेटा, यस और नो। अब देखते हैं, हम जबरदस्ती फोर्सफुली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा, यू स्क्वायर। क्यों कर रहा हूं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए।
ऐसे करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, इसको इससे डिवाइड किया 1 + 1/u², इसको इससे डिवाइड किया u² + 1/u²। अब आप बताओ बेटा, du के साथ जो टर्म है उसी को ही तो आप dt बनाना चाहोगे सब्स्टिट्यूशन से। तो ये किसका डेरिवेटिव है, उसको टी पुट करूंगा या बी पुट करूंगा। यहाँ डबल सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, u² को क्या माना था 10x। अब मैं 1 + 1/u² du को क्या बनाना चाहता हूँ बेटा, dt बन जाए तो एक बेटा इसका जो इंटीग्रेशन है उसको टी पुट करना पड़ेगा। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू यू, और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -1/u। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं बेटा, इसको इंटीग्रेट किया, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। और इसको क्या मान लिया मैंने, क्या मान लिया बेटा, क्या मान लिया, कुछ ही मान लो, मान लिया टी मान लिया, क्या मान लिया t। क्या इसको टी पुट करने से फायदा होगा, लिसान लिसान सुनो बेटा, सुनना जरूरी है यहाँ पे। तो u का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव पढ़ना है, इंटीग्रेट नहीं करना। u⁻1 का तो माइनस माइनस प्लस और 1/u²। और t का डेरिवेटिव dt/du, को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ सर फायदा तो हुआ, यहाँ तो फायदा होगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू, हाँ किसका, सब्स्टिट्यूशन का, t के टर्म्स में निकालनी है, क्योंकि किस वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, t वेरिएबल में, किसमें, तो स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आएगा, u-1/u का होल स्क्वायर इक्वल टू t²। बेटा किसकी वैल्यू निकालनी है इसकी, तो स्क्वायर कर दिया u² + 1/u² - 2 इक्वल टू +2। तो क्या आएगा बेटा, u² + 1/u², 2 + 2 4, ये आएगी बेटा। अच्छा ये आएगी बेटा, ये t² था ऐसे ही, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, t² + 2। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, यहाँ तक लिख लिया आपने। हाँ एक बार देखना बेटा, एक बार लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, कोई बच्चा नहीं लिखेगा। उसके बाद इस प्रॉब्लम को चेंज करते हैं टी में, 2। इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू क्या है, कोई बच्चा बताएगा, dt। इसकी वैल्यू क्या है, u² + 1/u² की t² + 2। इसको कौन इंटीग्रेट नहीं कर सकता टी में, ये तो नीचे ऊपर 1 है, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक में भी स्टैंडर्ड, ये किसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x² + a²। तो क्या बनेगा 1/a, a की वैल्यू कितनी है √2, tan इनवर्स x/a, बट x की जगह क्या है t, कोई लीनियर टर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपॉन प्लस। बट टी की वैल्यू क्या है ओरिजिनली, टी की वैल्यू क्या है बेटा, टी की वैल्यू क्या है u-1/u। देखो u-1/u, इसके नीचे बना अपॉन √2। अब u की वैल्यू बताओ, u की वैल्यू क्या है बेटा, अच्छे से बताओ, u² की वैल्यू क्या थी 10x, तो u की वैल्यू क्या है √10x। तो u की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, ये √2 से √2 कैंसिल होके क्या बचेगा √2, tan इनवर्स, और u की वैल्यू क्या है बेटा √10x। डबल सब्स्टिट्यूशन किया तो बैक सब्स्टिट्यूशन करो डबल बार, एक बार t की वैल्यू पुट करो u के टर्म्स में, एक बार u की वैल्यू x के टर्म्स में। तो क्या आएगा बेटा, नीचे √10x, इसके नीचे 1/√2। अब तो एलसीएम ले लो, अब तो कोई बात नहीं। हाँ बेटा दोबारा सुनो, यहाँ +1 होता या -1 होता, तो हम क्या सोचते कि यार वो जो तीन टर्म्स थे इवन पावर वाले, उसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करते, u² से। किससे करते, ये हमने एक्स्ट्रा स्टेप कि डिवाइड अलग अलग कर दो, इसको इससे किया तो 1, इसको इससे किया तो या इससे इससे किया तो u², दो पावर कम हो जाएंगे, इसको इससे किया तो या। अब मेरे को ये सोचना है कि इसको dt बनाना है, क्या बनाना है इसको dt। तो ये किसका डेरिवेटिव है, मुझे ये सोचना पड़ेगा, ये किसका डेरिवेटिव है, ये कौन बताएगा, इसका इंटीग्रेशन, इसका। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, u⁻0 का इंटीग्रेशन u⁻0 + 1/0 + 1, ये u⁻2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, u⁻2 + 1 अपॉन, तो क्या आएगा बेटा u⁻1/-1, तो क्या आएगा 1/-1/u। इसको टी पुट कर दिया, टी पुट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस यही आएगा, यस और नो। तो बेटा अब ये तो बन गया है, इसकी वैल्यू कैसे निकालें टी के टर्म्स में, तो इसमें तो स्क्वायर आ रहा है, तो क्या इसका स्क्वायर करने से इसकी वैल्यू निकल सकती है, यस। स्क्वायर किया और इसकी वैल्यू निकाल दी, इसको इधर लेके गए t² + 2। अब इस इंटीग्रेशन को du से किस में लेके जाना है, dt में। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या है dt, 2 तो 2 है, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा t² + 2, आगे हो गया। और t की वैल्यू किसके टर्म्स में पुट की बेटा, u के टर्म्स में, u की वैल्यू किस में पुट की, x के टर्म्स। समझ में आ गया बेटा, ये क्वेश्चन
बार बार पूछा जाएगा आपको, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, 2 बार प्रीबोर्ड होंगे, हाफ ईयरली होंगे, जो भी एग्जाम्स होंगे। यहाँ प्लस हो तो भी यही करेंगे, माइनस हो तो भी। बेटा इधर सुनना, माइनस हो तो क्या सोचेंगे आप, यहाँ माइनस आ जाएगा तो किसको टिपुट करेंगे, प्लस को। बस बाकी सेम रहेगा, बाकी क्या रहेगा, सेम। इस प्रोसेस को 2-3 मिनट टाइम दो और याद रखो बेटा। टी स्क्वायर माइनस वन का करके देख लो जल्दी से। टी स्क्वायर लिखो, टी या यू स्क्वायर या टी स्क्वायर, जो भी लिखना चाहो। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4+1 करके देख लो, फिर पूछूंगा मैं क्वेश्चन। एक्स की पावर 4-1 अपॉन एक्स की पावर 4 सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4+1। नीचे तो +1 ही आएगा बेटा, क्योंकि यू स्क्वायर प्लस 1/u² बनाना है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में प्लस ही आएगा। एक बार जल्दी से कर दो बेटा इस क्वेश्चन को। डन बेटा। अब बेटा तुम भी देखना एक बार। आपको मैं पूछूं कि √10x का इंटीग्रेशन करो, करना है बेटा सारे, या √4x का, जो भी कहूं। √10x को इंटीग्रेट करो बेटा, करना। वो क्वेश्चन प्रोवाइडेड आपने किए कर लिया हो बेटा, पहले वही करो। अगला क्वेश्चन, t² अपॉन 1 + t⁴ का इंटीग्रेशन करो, ये क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन 1 अपॉन t⁴ का इंटीग्रेशन करो। अरे सारे बच्चे ये सोचे, पहले ये सोचें, पहले तो वो करें, फिर ये सोचें, फिर √10x का करेंगे, वैसे किसका करेंगे, √4x का। उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर ये सोचें, फिर ये सोचें। हाँ, देख लो बेटा, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ बेटा, पहले वो दोनों क्वेश्चन कर लो, बाकी ये तो मैं करवा दूंगा, बट आपको सोचना है। स्टार्टिंग में सिद्धांत कर लिया बेटा, दूसरा वाला कर लिया शुभम, -1 वाला हो गया। x² - 1 अपॉन x⁴ देना बेटा, होश में तो रहे। यहाँ माइनस मान लिया तो यहाँ प्लस आ गया, प्लस ऊपर है ही नहीं है, तो फिर तो सारे गलत हो गए नीचे का।
तो पूरा ही गलत हो गया। तो थोड़ा होश में तो रह के करो। पता है बट ये छोटी छोटी चीजें, प्लस माइनस सर तो ऐसे ही कर रहे हैं, रट के चले जाएंगे। बेटा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, नीचे वाला 5 नंबर का। हो गया बेटा आपसे? √10x हो गया? कैसे बांटा? हाँ फिर क्या आ गया? t² अपॉन +2। सोच एक बार, कोमल लेके देख। दो कौन कौन सी पार्ट में बांटा? -1/, वो गलत कर दिया ना। वो उसको कैसे करेगा? ये भी आया नीचे, तो इसको कैसे करेगा इंटीग्रेट? हाँ वो गलती कर दी ना तेरे। हाँ इसने वो सेम टर्म बनाने के चक्कर में रह गया ना ये। इसने 2 तो कॉमन ले लिया और t² + 1 कर दिया। हाँ बेटा अब कोई बच्चा लिखेगा नहीं, मेरे को सुनेगा सिर्फ हर बच्चा, इधर सुनना। पहली प्रोसेस तो यही है कि स्क्वायर रूट हटाना है। कोई नहीं लिखेगा, शुभम नहीं, सिद्धांत मत लिख बेटा, मत लिख। 10x को क्या मानना है बेटा? u²। क्या मानना है? u²। तो आपको पता है ये क्या आएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो sec² x dx इक्वल टू 2u du। इधर इसका डिफरेंशिएट कर दिया, इधर इसका डिफरेंशिएट कर दिया। अब आपको पता है dx के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसको उधर लेके जाना पड़ेगा। तो dx की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 2u du sec²x क्या आएगी? मैं बार बार लिख के दे चुका हूं कि sec²x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से निकालेंगे तो 1 + u⁴ du। ये दोबारा करके दिखा रहा हूं। तो आप बताओ इसकी वैल्यू क्या है 10x की? u²। इसकी वैल्यू क्या है? हाँ अब बच्चे अपना ज्ञान बांटते हैं। u² क्या आएगा इसका आंसर? 2u² अपॉन u⁴ +1। सार्थक ने क्या किया? सार्थक ने ये कर दिया, सर 2u², सर u²अपॉन u⁴ +1 du। सर अभी अभी सर ने टेपा है कि कौन सा u²+1 वाला, तो 1 ऐड कर देता हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इसने ऐसा करके अपने आप को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया, अलग अलग कर दिया इसको। तो ये बच्चा ये तो कर देगा बट ये नहीं कर पाएगा जिंदगी में। यस और नो? तो इसलिए आपको ये पता है रे, इधर देखना इधर, मैंने ये क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। टू तो मैं खुद ही एडजस्ट करूंगा यहाँ पे, और यहाँ एक कांस्टेंट वाला लिखा है। ये दोनों क्वेश्चन करते ये क्वेश्चन खत्म। यस और नो? पहली बात तो ये दोनों क्वेश्चन होने की सीधी बात ये है। बट ये दोनों क्वेश्चन जो आपने किया पीछे मत कर, मत कर बेटा, मत कर ऐसे, मत हो जाने दे। तो फिर तू बोर्ड पे तो सुन, पहले दोबारा करवा रहा हूँ यही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होगा देखना। मेन जड़ यही तो है, ये दोनों क्वेश्चंस। मेन जड़ तो ये थी कौन सी? t² + 1 या -1/t⁴ +1। अभी दोबारा आएगा, दोबारा सुन ले, तुम्हारी यही तो आदत है, जब टीचर पढ़ाए तो तुम अपनी करोगे, और जब मैं करने के लिए देता हूं जब आप टाइम लेते हो, मतलब या तो करते ही नहीं हो या फिर इधर उधर देखते रहते हो। आप सोचो क्या करें इसको, क्या जो नॉन इंटीग्रल्स हैं जो अभी अभी किए हैं, क्या उनके सम में ब्रेक कर सकते हैं? सर आपने t² + 1 का बताया, t² - 1 का बताया, तो t² + 1 बनाने के लिए क्या करें? t²+1, t²-1, और उसमें 1 कैंसिल होने चाहिए। t² को लिखना चाहते हैं, एक बार लिखो, t² को ऐसे लिखना चाहते हैं बेटा, तो कैसे लिखूं, किसके टर्म्स में लिखूं, क्या सोचूं? सर 1 और -1 तो कैंसिल हो जाएंगे, बट यहाँ t² + t² तो 2t² बन गया। क्या बन गया? या तो हाफ हाफ करो, बैलेंस हो गया बेटा, या फिर आप क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, और डिवाइड करने वाले को बाहर रख दो। अब इसके दो टुकड़े बना दो 2t² के, एक तो t² + 1 और एक t²-1, और इस पे स्प्लिट कर दो बेटा। इस पे क्या कर दो बेटा? स्प्लिट। अब बेटा ये पूरा क्वेश्चन है देखना, क्या मैं इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ 1/2 को? 1/2 को भी कर रहा हूँ। डी ये क्या आएगा बेटा? t² + 1/t⁴, और ये क्या आएगा बेटा? t² - 1 अपॉन, क्या ये दोनों क्वेश्चन आपने कर चुके?
कर चुके दोनों क्वेश्चन। दोनों, इसको I1 मान लो, इसको I2, ये भी 1/2 आएगा यहाँ भी, ये 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई है। तो बेटा ये कर चुके, अभी क्या था, ये कर चुके, अभी आपने किया है, तो हो जाएगा क्वेश्चन। ये बताओ बेटा। हाँ बेटा, अब की बार क्या करना है, टू तो लाना ही लाना है। अब की बार देखना, इस टी स्क्वायर का खात्मा करना है। तो टू, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, t² + 1 और t² - 1, देखना। अब दिमाग लगाओ, की बार कांस्टेंट लाना है, तो टी को हटाना है। तो यहाँ टी के साथ प्लस है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। तो टू लाने के लिए टू से मल्टीप्लाई करो, टू से डिवाइड। अब इस टू को वेरिएबल के टर्म्स में लिखो, जो रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है बेटा, t² + 1 -t² - 1। देखना सोल्व करना बेटा, क्या टू ही होता है, नहीं होता टू। बेटा सोल्व कर लो ना, t² माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो बेटा अलग अलग कर दो बेटा। पिछली बार क्या आया था, सम इन दोनों का, दोनों इंटीग्रेशन का। अब की बार क्या आएगा बेटा, डिफरेंस। क्या आएगा, डिफरेंस। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन करना है, इसका मतलब पीछे वाले दोनों आने चाहिए। √10x को इंटीग्रेट करने के लिए, √कोटेक्स को इंटीग्रेट करने के लिए, √10x प्लस √कोटेक्स को इंटीग्रेट करने के लिए, 1/t⁴ + 1 को इंटीग्रेट करने के लिए, या फिर t² /t⁴ + 1 को इंटीग्रेट करने के लिए, सिर्फ उन दो क्वेश्चंस की नीड है। समझ में आया सिद्धांत, है, नहीं आया, पूछ लो कोई डाउट हो तो। बाकी बच्चे लिखो, आप ये हिंट लिख लो, फिर आगे तो आप प्रैक्टिस के तौर पे कर लेना घर पे। और ये क्वेश्चन यही तो है बेटा। इस 2u² को क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ तो टू भी ऑलरेडी है, u² + 1 और u² - 1, और इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा। और एक क्या आएगा बेटा, u²-1/u⁴ + 1 du। ये फिक्स क्वेश्चन है बेटा, मैं पहले ही बता रहा हूं। आ गया समझ में, ध्यान रखना बेटा। मैं उन दो क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। यदि आपको दो क्वेश्चंस आते हैं, तो √10x कर सकते हो, √कोटेक्स कर सकते हो, √10x + √कोटेक्स कर सकते हो, और ये दोनों क्वेश्चंस कर सकते हो। तो लगभग लगभग 5 क्वेश्चंस, 5 से 6 क्वेश्चंस कर सकते हो, यदि आपको सारी चीजें आती है तो। बेटा उस प्रोसेस को दिमाग में सेट करो, अभी दिमाग को खाली मत बैठाओ ना, सोचो उस प्रोसेस को जो मैंने बताई है। और ये तभी लगेगा कि व्यू की क्या है ऊपर, व्यू की कैसी पावर्स हो बेटा। हाँ, बट इनमें भी स्पेसिफिक पैटर्न है, ऊपर पावर 2 और पावर 0 का, नीचे पावर 4 और पावर 0 का अभी तक। अब ये नहीं है कि तुम आगे के चैप्टर्स कर रहे हो तो पीछे की चीजें भूल जाओ। जैसे आपसे ये क्वेश्चन करवाया जाए, cos 6x √1 प्लस, ऐसा नहीं कि सारे मेथड दिमाग में रहने चाहिए बेटा। जब तक सारे मेथड्स आपके दिमाग में नहीं रहेंगे, जब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। क्या सोचे इसमें। हाँ पुट कर लो, साइन का डेरिवेटिव बाहर बैठा है बेटा,
तो वन तो कांस्टेंट का काम करेगा, 1 + sin 6x को क्या मान लो बेटा, u। तो वन का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव कोस 6x, और 6x का डेरिवेटिव बेटा 6, u का डेरिवेटिव du/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कोस 6x dx क्या आएगा बेटा, du/6। अब देखना बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, du/6, 1/6 बाहर ले लो, अंडर रूट, इस पूरी की वैल्यू क्या मानी है, अंडर रूट के साथ नहीं, विदाउट, इसकी वैल्यू को क्या माना मैंने, u। इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है क्या आएगा, नहीं पता बेटा, रूट यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/2, 1/2 + 1 3/2, और यहाँ 3/2 का उल्टा क्या होगा, तो बेटा 3 से 3 कैंसिल, क्या आएगा 1/9 u³ 3/2 प्लस सी। और u की वैल्यू पुट कर दो, किसकी वैल्यू पुट कर दो, u। तो प्राइमरी थॉट को मत भूल जाना, हमेशा इनिशियल थॉट लगाने के बाद आप फॉर्मूलों पे आ सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आना डिफिकल्ट होता है। पहले बेसिक सोचो कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, इसको आसान कैसे बनाएं, इसको फॉर्मूले में एज इट इज कैसे कन्वर्ट करें। ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन भी कर दो बेटा जल्दी से। u की वैल्यू पुट कर देना बेटा 1 + sin 6x। इस क्वेश्चन में देखना बेटा, जब भी ये फ्रिक्शनल पावर्स आ जाती है तो वैसे तो 5-7 क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा। क्या करते हैं बेटा, ये 1/4 है, क्या है 1/4, तो 1/4 से x⁴ की पावर 1/4 क्या होगी बेटा, x होगी। तो शायद आप एक बार जबरदस्ती x⁴ बाहर निकालो इससे, तो क्या बचेगा 1, और यहाँ x है तो x³ से मल्टीप्लाई कर दो, x³ से डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या आएगा 1/x³। और इस पर पूरे पे होल पावर क्या बेटा 1/4। तुम कहोगे क्या फायदा होगा, अभी वेट करो बेटा। अब इन पावर्स को इस पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या आएगा, x⁴ 1/2x, और इस पे पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सर ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिलेगा ये, और अपॉन x⁵ dx। यहाँ एक x कैंसिल, तो क्या है बेटा x⁴। अब मैं इसको ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ आपके लिए, ये 1/x⁴ इसके साथ लिख रहा हूँ। कुछ दिखाई दिया शुभम, कुछ दिखाई दिया बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ दिखाई दिया। हाँ बेटा, 1/x³ का डेरिवेटिव वेरिएबल पावर क्या होता है, 1/x⁴। तो एक बार मेरे कहने से वन और पावर, देखो मैं भूल गया बेटा 1/4, क्वेश्चन को चेंज नहीं करना बेटा, 1 - 1/x³, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो भी नहीं सकता बेटा, और पावर के साथ है, किसके साथ है, तो इसको टी मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। इसका डेरिवेटिव करना बेटा -x⁻³ का, माइनस माइनस प्लस 3/x⁴ और टी का डेरिवेटिव dt/dx। तो देखो dx/x⁴ आ रहा है, तो dx/x⁴ एक साथ रखेंगे और रिमेनिंग टाइम एक साथ रखेंगे, तो dt। तो क्या फायदा हुआ, यस, क्या फायदा हुआ, ये लीनियर टर्म में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ टी में, किसमें कन्वर्ट हो गया, टी में। तो ये बन गया t⁴ 1/4, और ये क्या बन गया बेटा dt/3। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/3, t⁴ 1/4 का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/4 + 1 क्या आएगा, और यहाँ 5/4 है तो यहाँ क्या आएगा 4/5। तो आंसर क्या आया 4/15, t⁴ 5/4 प्लस सी, 5 टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू क्या है बेटा 1 - 1/x³ 5/4 प्लस। अब तो एलसीएम ले लेंगे, आंसर आएगा। तो एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, यदि फ्रैक्शनल पावर आ जाती है तो हाईएस्ट पावर को बाहर निकाल के कुछ जुगाड़ करना चाहिए कि किसको टी पुट करें जिससे डीटी बन जाए। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बच गया, इंटीग्रेशन बाय
पार्शियल फ्रैक्शन, और वो टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये मान लो कि 100% क्वेश्चन वहां से आना ही आना है, और 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। उसमें है ज्यादा कुछ भी नहीं, बट एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को करना होता है। तो वो हम 2-3 क्लासेस में रिपीट कर देंगे ना, कल कल भी है, परसों भी है, हाँ कर देंगे 2-3 दिन में। ठीक है, फिर हम डेफिनेट स्टार्ट करेंगे। या तुम कहोगे रिवीजन करवाए तो रिवीजन करवा दो, तो कहोगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर सैटरडे।